तो और दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ली सोंगवू का रिग्रेशन हो गया था और उसका आंख एक कमरे के अंदर खोला था। वो उस रूम को चारों तरफ से देखते हुए बोलता है, ये तो बुसान का वही किराए का मकान है जहाँ पर मैं बहुत पहले रहा करता था, ग्रेट डिजास्टर के भी पहले, जब मैं एक अवेकनर नहीं बल्कि एक आम इंसान हुआ करता था। फिर वो आगे सोचते हुए बोलता है, मुझे धरती को बचाने के लिए फिर से ताकत को हासिल करना होगा, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट तैयार करके रखा था, एक लॉकेट जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट जो लकीली मुझे एक डंजन से मिला था। इसके मदद से मैं टाइम और स्पेस के आर पार चीजों को लेकर आ सकता हूँ, रिटर्न स्टोन को भी दोबारा हासिल कर सकता हूँ और तो और जल्द से जल्द स्किल को भी सीख सकता हूँ। ये बोलकर जब वो उस लॉकेट को निकालने की कोशिश करता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट होता ही नहीं। वो चौंकते हुए बोलता है, आखिरकार मेरा लॉकेट कहाँ गया? अरे नहीं, यहाँ पर तो रिग्रेशन स्टोन भी नहीं है। जब भी मैं रिग्रेस होता हूँ तब ये मेरे हाथ में या मेरे आसपास ही होते हैं। और तभी उस कमरे में बाथरूम का दरवाजा खोलकर एक लड़की बाहर आते हुए बोलती है, हनी तुम वापस आ गए, तुमने तो कहा था कि तुम्हें आने में देर होगा। ली सोंगवू उस लड़की को वहाँ पर देखकर बोलता है, क्या आखिरकार तुम कौन हो? तुम किसी और के घर में क्या कर रहे हो? और तभी वहाँ पर वो लड़की तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा बंद करके जोर जोर से चीखने लगती है। इधर से ली सोंगवू दरवाजा पीटते हुए बोलता है, हे आखिरकार तुम कौन हो? जल्द से जल्द बाहर निकलो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से वो लड़की तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसके घर में एक पागल आदमी घुस आया है और जल्द से जल्द मदद करने के लिए आने के लिए बोलता है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगता है जहां पर बताया जाता है कि साउथ के ओर आगे बढ़ रहा टॉट लॉर्ड दूसरे न्यूक्लियर अटैक से भी बच निकला है। इस न्यूज को देखकर ली सोंगवू मन में बोलता है, चाहे तुम लोग कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन टॉट लॉर्ड के खिलाफ कोई भी चीज काम नहीं करेगा। और तभी वो हैरानी से चौंकते हुए बोलता है, क्या टॉट लॉर्ड? न्यूज में आगे बताया जाता है कि हाल ही में सैटेलाइट की मदद से खींची गई टॉट लॉर्ड के फोटो से ये पता चलता है कि टॉट लॉर्ड और गॉब्लिन के झुंड को न्यूक्लियर अटैक से भी नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता है। अब टॉट लॉर्ड के साथ ये झुंड तेजी से मंचुकून की तरफ बढ़ रहा है। ली सोंगवू हैरानी से टीवी को देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब क्या बकवास है? मुझे यकीन है कि मैं 2010 में वापस आया हूँ, तो यहाँ पर टॉट लॉर्ड क्या कर रहा है? और तभी उसे वहाँ पर पुलिस के साइलेंट के आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद वो उस घर से एक कपड़ा लेकर पहन लेता है और तुरंत ही उस घर से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले उसका नजर एक पार्ट्स पर पड़ता है तो वो उसे भी उठा लेता है। पुलिस वालों के साथ क्रॉस करते समय वो सुनता है कि आपस में दो पुलिस बात करते हुए बोलता है, तो आखिरकार रिपोर्ट क्या था? दूसरा पुलिस बताता है, उन्होंने कहा कि उनके घर में एक अजीब इंसान घुस आया है और वो अजीब इंसान कह रहा है कि ये घर उसका है। ली सोंगवू उस पर्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे होता है। वो बोलता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाकर यहाँ पर चल क्या रहा है वो देखना होगा। आखिरकार ऐसा क्या गलत हुआ कि मैं टाइम में पीछे नहीं जा पाया? मुझे यकीन है कि मैंने बिना किसी गलती के ग्रेट डिजास्टर के पहले के समय को चुना था। तो आखिरकार टॉट लॉर्ड अब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पास्ट के बजाय किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ? और तभी वो उसे उस रिक्वेस्ट डिनाई वाले नोटिफिकेशन के बारे में याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो बोलता है, जरा एक मिनट रुको, इससे पहले तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्या इससे कुछ बदलाव हो सकता है? और फिर सामने एक जगह को देखते हुए बोलता है, ये वो जगह है जहाँ पर मैं पार्क शो से हारने के बाद छुप गया था और रडार के अंडर काम किया था। ये एक कन्वीनियंट स्टोर है जिसे मैं डिजास्टर के पहले से जानता हूँ। स्टोर मैनेजर हमेशा इसी समय काम करता था
अगर मैं मैनेजर के प्रेजेंट को चेक करूं तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा पास्ट है या फिर कोई पैरेलल वर्ल्ड है। ये बोलकर वो स्टोर के अंदर जाता है और तभी उसके सामने एक बंदा आकर बोलता है, वू सियोंग, आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अचानक गायब होने के बाद हमने तुम्हें कितना ढूंढा? ली सोंगू इस नाम को सुनकर चौंकते हुए बोलता है, वू सियोंग, उसने मुझे वू सियोंग कहा। ये तो मेरा ही नकली नाम है जो मैंने अपने पिछले लाइफ में इस स्टोर में काम करते वक्त इस्तेमाल किया था। इस लाइफ में तो ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर वो उस बंदे को एक घूसा मारते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे पहचानना नहीं चाहिए कमीने। मुक्का खाने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? लेकिन तुम जिसने अपने बायोडेटा पे एक अवेकनर लिखा था, तो फिर तुम्हारा पंच इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है? और फिर ली सोंगू को भी एक जोरदार पंच मार देता है, जिसे खाते ही ली सोंगू सीधा ही जमीन पर गिर जाता है और गुस्से से बोलता है, मैंने तुम पर तरस खा के नौकरी दी और तुम्हें रहने की भी जगह दिया, लेकिन ना सिर्फ तुम यहाँ से पैसे चुरा कर भाग गए, बल्कि तुम इतने दिनों के बाद वापस आकर मेरे ऊपर हाथ उठाने की भी हिम्मत की। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे बिल्कुल भी मत दिखना। हमें दिखाया जाता है कि मुक्का खाकर ली सोंगू के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई उसे बुरी तरीके से मारते हुए बोलता है, क्या तुम एक अवेकनर बनना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान अवेकनर बनकर मॉन्स्टरों से लड़ सकता है? ली सोंगू अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब मुझे समझ में आया, दुनिया अपने समय पर ही मौजूद है, लेकिन सिर्फ मैं डिजास्टर के पहले के समय पर पहुंच गया। रिग्रेशन स्टोन और रेप्लिका स्टोन सभी गायब हो गए हैं। हीरो बनकर दुनिया को बचाना, ये सब कुछ अब खत्म हो गया। सीन चेंज होता है, हमें मंचुकुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बर्फीला तूफान आया हुआ था। वहाँ पर एक रिपोर्टर एक बॉर्डर के सोल्जर से कुछ सवाल पूछ रहा था। वो पूछता है, मंचुकुन गवर्नमेंट ने सोहो गिल्ड से मदद लेने से इनकार कर दिया, तो आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? वो सोल्जर बोलता है, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हमारा मंचुकुन गॉड के प्रोटेक्शन में है। अनगिनत जंग को जीतने का हमारा ये इतिहास इस चीज को साबित करता है। गॉड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाने वाला हमारा आर्मी रशिया के न्यूक्लियर वेपन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज हम फिर से टॉड लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई करके इस चीज को साबित करेंगे। सीन चेंज होता है, हमें मंचुकुन में टॉड लॉर्ड के तबाही को दिखाया जाता है और फिर अगले न्यूज में बताया जाता है कि कॉन्फिडेंट मंचुकुन को टॉड लॉर्ड और उसके गॉब्लिन आर्मी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके धूल में मिला दिया है। अगर मंचुकुन का हालत ऐसा हो सकता है तो फिर इसका मतलब ये है कि टॉड लॉर्ड के सोहोलैंड और सियोल में पहुंचने के लिए बस समय का बात है। दुनिया एक बार फिर से देखना चाहता है कि सोहोलैंड इसका रिस्पॉन्स कैसे करेगा। सीन चेंज होकर हमें जंगल के बीच में पत्थर के एक चोटी के ऊपर एक कैंप का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर कोई कैप्टन कह के सोहो को बुला रही थी। हमें दिखाया जाता है कि ये डायरेक्टर मिसो होती है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, चैंग जी ने तो कहा था कि कैप्टन यही कहीं आसपास है, पता नहीं है कि आखिरकार वो है कहाँ पर। ये बोलकर डायरेक्टर मिसो फिर से कैप्टन कह के चिल्लाने लगती है और तभी उस टेंट के अंदर सोहो का नींद खुलता है और वो डायरेक्टर मिसो को जवाब देता है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, कमांडर क्या आप वहाँ अंदर है? मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करनी है। सोहो उसे बताने के लिए बोलता है तो डायरेक्टर मिसो बताती है, मंचुकुन इस वक्त हमसे मदद मांग रहे हैं। सोहो बोलता है, क्या उन लोगों ने ये नहीं कहा था कि उन्हें मदद की कोई भी जरूरत नहीं है? तो अब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, क्या? लेकिन कमांडर क्या आपने नहीं कहा था कि आप खुद टॉड लॉर्ड को मार गिराएंगे? सोहो बोलता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अगर मैं थोड़ा वक्त और इंतजार करूं तो फिर टॉड लॉर्ड खुद ही मेरी
सामने के यार्ड में आ जाएगा, तो फिर फालतू में परेशानी क्यों लेना। डायरेक्टर मिसो बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं इस बात को मंचुकू को बता देती हूँ। वैसे कमांडर, क्या आपने चोई को देखा है? उसे फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए जाना था, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। हमें दिखाया जाता है कि चोई भी सोहो के साथ ही सोई हुई थी और वो इशारे से सोहो को उसके बारे में बताने के लिए इनकार करती है। तो सोहो भी डायरेक्टर मिसो को बता देता है कि उसने चोई को नहीं देखा। डायरेक्टर मिसो परेशान होते हुए बोलती है, तो आखिरकार वो गई कहाँ? मैंने उससे कहा था कि खाना खाने के बाद वो एडमिन ऑफिस में ही इंतजार करे। तभी डायरेक्टर मिसो के पास एक और मेल आता है और वो सोहो को बताती है कमांडर मंचुको ने कहा कि वो लोग कुछ भी देने के लिए तैयार हैं और साथ ही एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी सेट करने के लिए तैयार है। चोई बताती है शायद से मिसो ने ऑलरेडी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। सोहो बोलता है ये कोई बुरा डील नहीं है। डायरेक्टर मिसो बताती है कमांडर, हमारा एक्सप्लोरेशन कैंप मंचुकुन के बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा हमारा रिसर्च लगभग पूरा होने ही वाला है और इस वक्त अगर टॉडलॉट हमें पीछे हटने में मजबूर करता है तो फिर इससे हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको इसे मंचुकुन में ही रोकना होगा। सोहो अंग्राइया लेते हुए उठता है और बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि आप मुझे टॉडलॉट को मार गिराना ही होगा। और चोई सोहो को बोलती है चलो ये सब खत्म होने के बाद कहीं घूमने चले, कहीं समुंदर के पास खूबसूरत आइलैंड में। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।